इस दुनिया में बदले की न मालूम कितनी ही कहानियां हैं और कहते हैं कि इंसान जब जिसके अंदर बदला लेने की चीज़ आ जाती है ना, फिर वो उसका अपने दिमाग पे काबू रहता ही नहीं है और वो बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बदले की अनगिनत मिसालें, अनगिनत कहानियां, आज से नहीं इतिहास के पन्नों में भी। आज की कहानी दिल्ली के करीब, दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं, बुलंदशहर और हापुड़ की कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 18 मार्च को। एक इरफान नाम का लड़का था, उसके दो दोस्त भी थे, रागिब और माजिद। और इन लोगों ने यहीं हापुड़ के पास एक टोल प्लाजा, जो हाईवे से आप गुजरते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह टोल पे ज़्यादातर ये है कि फास्टैग, आपको पहले से अपना रिचार्ज कराना होता है और फास्टैग के बाद अपने आप जो बैरिकेड है वो उठ जाता है, जाते हैं। अब तो ये भी आ रहा है कि अगर फास्टैग नहीं होगा तो फिर आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे, हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है। तो इरफान इसी हापुड़ के पास टोल प्लाजा के पास उसने अपनी फास्टैग की एक दुकान खोल रखी थी, जो उसी वक्त हाथ का हाथ रिचार्ज करते हैं, और साथ में एक ट्रैवल एजेंसी चलाया करता था। उसके दो दोस्त थे, रागिब और माजिद, ये लोग भी उसके साथ काम भी करते थे और एक तरह से पार्टनर भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बाद में इरफान के इन दोस्तों को लगता था कि कुछ पैसे जो हैं उन्हें मिलने चाहिए, वो इरफान ने दी नहीं है, और कुछ पैसों का लेन देन था। वो मांगते थे, इरफान देता नहीं था। इसी दौरान 18 मार्च को इन दोनों को पता चलता है कि इरफान दिल्ली गया और दिल्ली से करीब 7 लाख रुपए लेकर लौटा है। इन्होंने पैसे मांगे, इरफान ने फिर कुछ आनाकानी की होगी, और तभी इन्हें आया गुस्सा और इन्होंने कहा कि अब इसका बदला लेना है। 18 मार्च की दोपहर से ही इरफान और उसके बाकी दोस्तों ने वहीं टोल प्लाजा के पास जो इनका दफ्तर था, वहीं किनारे बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी, दोपहर से ही, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, शाम हुई, शाम से रात हुई, जानबूझकर खूब सारी शराब पिलाई, फिर पैसे की बात की, और इसके बाद अचानक उन्होंने इरफान पर हमला कर दिया और उसका गला काट डाला। उसकी मौत हो गई। अब रात को मौत होने के बाद इनमें से एक घर से फ़ोन आ रहा था, वो घर चला गया, दूसरा वहीं रहा और पूरी रात वहीं पे बैठा रहा, और उसने इरफान की लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसने तेज़धार हथियार से, कहते हैं कि करीब 31 टुकड़े किए, 31, और फिर टुकड़ों को पॉलिथीन में रख कर अलग अलग वो वहाँ से निकल गया। टुकड़ों को उसने अलग रख दिया। अगले दिन सुबह उसने बाकायदा जेबीसी मशीन मंगाई कि दफ्तर के बाहर जहाँ पे ये बना रखा था, वहाँ एक गड्ढा करवाना है और वहाँ पे कुछ बनाना है। बाकायदा मशीन आई, 15 फीट गड्ढा किया गया, और फिर रात को खामोशी से उन 31 पॉलिथीन जिसमें लाश के टुकड़े थे उसको दफना दिया। दफनाने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। इधर इरफान घर लौटा नहीं। घर वालों को पहले लगा काम के सिलसिले में बाहर गया, लेकिन 1, 2, 3 दिन हो गए, इरफान की खबर नहीं, मोबाइल मिल नहीं रहा है, स्विच ऑफ है। तो घर वालों को ज़्यादा फिर फिक्र होने लगी, और इसके बाद आखिरकार इरफान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई। अब इरफान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस अपनी जांच में लगी रही, कहाँ था इरफान, ये सारी उसकी जो मोबाइल के कॉल डिटेल जब तक के थे वो मिले। फिर कुछ चश्मदीद मिले, उन्होंने बताया कि 18 मार्च को हमने देखा था ये लोग साथ में थे, शराब पी थी। अब पुलिस ने उसके उन 2 दोस्तों को टटोलना शुरू किया मोबाइल के ज़रिए, उनके लोकेशन और सारी चीज़ें। पुलिस को शक हुआ, और इसी के बाद पुलिस ने उसके उन 2 दोस्तों को उठाया जो 18 मार्च को उसके साथ थे। उठाने के बाद पहले तो उन्होंने इधर उधर घुमाना शुरू किया, लेकिन फिर बता दी सारी बात कि उन्होंने इरफान को मारा है। फिर पूछा गया लाश कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लाश को वहीं पास में गड्ढे में दफना दिया है। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। गड्ढे के अंदर अलग अलग पॉलीथिन में लाश के अलग अलग टुकड़े। पूरा इलाका सहम गया इस बात को सुनकर। इसके बाद उन लाश को टुकड़ों को निकाला जाता है, उनके घर वालों को सौंपा जाता है, और फिर ले जाकर वो उसे दफना देते हैं। अब यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो कातिल हैं वो दोनों पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है। मार्च या 18 मार्च का इंसिडेंट था। इसके बाद पूरा अप्रैल बीत गया, फिर मई आ जाती है। मई 6 तारीख, 6 मई को हापुड़ से दूर, लेकिन बहुत दूर भी नहीं, एक बुलंदशहर इलाका है। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं
डॉक्टर शादाब, ये झोला छाप डॉक्टर, MBBS नहीं, अपने देश के छोटे छोटे मोटे इलाकों में इन्हीं ऐसे ही डॉक्टरों की भरमार होती है। तो डॉक्टर शादाब अपनी क्लिनिक पे थे, शाम का वक्त था। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आते हैं और सीधे क्लिनिक पर धावा बोल देते हैं। डॉक्टर शादाब अपनी कुर्सी पर थे और वो पिस्टल निकालते हैं, कट्टे निकालते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। अंधाधुंध फायर करते हैं। फायरिंग भी इस तरीके से करते हैं कि उन्हें यह भी होश नहीं रहता है कि जो चारों गोली मार रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को न लग जाए, और एक को सच में लग भी जाती है, मतलब शूटर में से। इसके बाद वो डॉक्टर शादाब के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन तमाम लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर भी छपती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है, मतलब दर्जनों गोलियां मारी गई, लेकिन उस हिसाब से जो गिने वो थे कि करीब 31 गोली मारी गई, 31। अब किसी एक शख्स को 31 गोली, मौत तो 1 गोली 2 गोली भी काफ़ी है, 3 भी काफ़ी है। 31 गोली मारने का मतलब है कि या तो कातिल जो थे वो एकदम मुतमईन होना चाहते थे कि ये मर ही जाए, और या फिर इतनी नफरत थी, इतनी खतरनाक दुश्मनी थी। खैर, पुलिस ने उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू की, आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया और घर वालों से भी पूछा। इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस को फिर पता चला कि एक हापुड़ में शख्स है जिसका नाम काशिफ है, और इसी काशिफ का कहीं ना कहीं रिश्ता डॉक्टर के कत्ल से है। अब पुलिस की एक टीम हापुड़ जाती है, वहाँ अपनी तफ्तीश करती है। फिर काशिफ को उठाया जाता है। काशिफ को जब उठाया जाता है तो उसके बाद अचानक फिर पुलिस को पता चलता है कि काशिफ का 2 महीने पहले 18 मार्च को हापुड़ में हुए कत्ल के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। और वो क्या रिश्ता है? वो ये है कि काशिफ इरफान का साला था, यानी मरने वाला इरफान जिसको 18 मार्च को मारा गया था, वो उसका जीजा था। अब उस कत्ल का फिर इस कत्ल से क्या लेना देना? पुलिस ने पूरी तफ्तीश की, काशिफ को उठाया, काशिफ को जब पूछा तो इसके बाद काशिफ ने अपना मुंह खोला। फिर पूरी कहानी सामने आई, कहानी बदलेगी। काशिफ ने जब उसके जीजा इरफान का कत्ल हुआ तभी यह तय कर लिया था कि वो इस मौत का बदला लेगा जिन लोगों ने मारा है। लेकिन कहानी ये हुई कि जिन लोगों ने मारा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। वो जेल में थे। उन्हीं में से एक था रागिब, जो जेल में था, इरफान के कत्ल का जिस पर इल्ज़ाम था। अब इरफान जेल में था और इसके बाद जो जेल से बाहर आने के लिए ज़मानत और बाकी चीज़ों की जो कवायद होती है वो उसकी कोशिश में लगा हुआ था। तभी काशिफ को पता चला कि रागिब को जेल से बाहर निकालने या ज़मानत दिलवाने में उसका एक भाई एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और वो उसकी पैरवी कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। उस भाई का नाम डॉक्टर शादाब था, जो झोला छाप डॉक्टर। अब काशिफ को लगा कि उसके जीजा के जिन लोगों ने मारा है उनमें से एक जो उसकी नज़र में कातिल है वो जेल में है और उसकी वकालत और पैरवी उसका भाई कर रहा है। अब रागिब को जाकर जेल में तो वो मार नहीं सकता था, कोर्ट में भी पहरा और सारे गार्ड होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो उसे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरे जीजा के कातिल को बचाने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए उसका एक भाई इस तरह कोशिश कर रहा, तो उसकी नज़र में वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन, और दूसरा वो आज़ाद भी है, बाहर है, जेल के अंदर नहीं है। बस उसने कहा कि फिर वैसे ही वो बदला लेगा। अब उसे ये था कि बदला कैसे लें। फिर उसने दिल्ली में 2-3 शूटरों से बात की, किराए के सुपारी के किलर, उनको पैसे दिए, उसके बाद रेकी की। लेकिन कहते हैं कि कातिलों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि मेरे भाई के 31 टुकड़े किए थे, इसलिए इस कत्ल का बदला तभी पूरा होगा जब तुम इस कत्ल से जुड़े हुए रागिब के भाई को 31 गोली मारोगे। और इसीलिए जब 6 मई को कातिल वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं और इस गोलीबारी के दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि 31 गोली से कम न चले। डॉक्टर रागिब की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों केस की कड़ियों को जोड़ा, दोनों केस सुलझ भी गए। लेकिन जब बाद में ये वाली पॉइंट सामने आई
और पुलिस ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बताई कि कैसे एक लाश के 31 टुकड़े थे और कैसे एक शख्स के जिस्म में 31 गोलियां मारी गई और ये दोनों 31 कॉमन थी और कहीं ना कहीं ये 31 लाइन जो नंबर आए थे इस केस को सुलझाने में, जो डॉक्टर शादाब का मर्डर केस था, पुलिस के लिए एक अहम सबूत और सुराग साबित हुआ। और इस तरीके से पुलिस ने बदले के लिए हुए इस कत्ल की पहेली को सुलझाया। तो ऐसी नामालूम और भी कितनी कहानियां बदले की और जुर्म की दास्तान ऐसी भरी रहती हैं। आज कहानी में इतना ही।